फिर सब लोग बहुत सारा काम कर रहे थे क्योंकि शादी का बहुत सारा काम होता है। तो ना लैंसन काम कर रहा था और अच्छा आज मेहंदी थी, फिर हल्दी का फंक्शन था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे थे पूरे घर में, मतलब पूरे मैंशन में बहुत सारे लोग थे जो वहाँ से चिल्ला रहे थे। पहले ना ये मैंशन बहुत ही शांत, मतलब यूजुअली बहुत शांत होता है क्योंकि कोई किसी इतना शोर शराबा किसी को भी पसंद नहीं है। ना विंग को पसंद है ना ही लैंसन को पसंद है, ना लैन फैमिली को ना जियांग फैमिली को ज़्यादा शोर शराबा पसंद है। तो यूजुअली बहुत शांत होता था। तो अचानक से इतना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो रही थी। तो ना लैंसन काम कर रहा था, तो ना कुछ बच्चे विंग के रूम के सामने बहुत चिल्ला रहे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन गुजर रहा था वहाँ से, वो कुछ चीज़ें बातें फ़ोन पे बात करके आ रहा था। फिर वो देखता है तो ना वो जाके उस बच्चों से बोलता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, अभी चले जाओ, यहाँ पे कोई सो रहा है। तो ना वो बच्चे मान जाते हैं और लैंसन की बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। तो ना दूसरी तरफ से हमारा विंग सो रहा था बहुत ही पीसफुली, लेकिन बच्चों की चिल्लाने की, लोगों की चिल्लाने की आवाज़, जहाँ पे पिन ऑफ साइलेंट रहता था हमेशा, सब लोग साइलेंट रहना पसंद करते। हाँ, वो बातें बहुत करते थे लेकिन कोई चिल्ला के बात नहीं करता था, बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बातें किया जाता था उस पेंशन में। तो अभी तो बहुत क्राउड है ना, तो ना विंग का वो नींद टूट जाता है। तो ना विंग उठ के देखता है कि अभी 11 बज गए। वो बहुत देर तक सो गया था, तो कोई किसी ने उठाया नहीं। उसे पता था कि अगर वो खुद से नहीं उठेगा और किसी ने उसे उठाया तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए फिर वो उठता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। तो ना नीचे आने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो ना वहाँ से लैंसन फ़ोन पे बात करते करते देखता है विंग वहाँ पे काउच पे बैठा हुआ है और सब लोगों को देख रहा है। तो ना लैंसन वहाँ पे आता है और बोलता है कि तूने ब्रेकफास्ट किया? तो ना विंग अपना सर ना में हिलाता है, बोलता है नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूँगा, सब लोग बिज़ी है। तो ना लैंसन क्या करता है वहाँ से जाता है किचन में खाने का ट्रे लाता है और ना विंग के सामने रख देता है और बोलता है कि खाना खा ले। अभी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो तुझे खिला के दे सके, तुझे खुद खाना पड़ेगा। तो ना विंग बोलता है गगा मैं खुद ही खा लेता, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है मन करे या ना करे, तुझे दवाई लेनी होगी तो तुझे खाना पड़ेगा, वैसे ही तू बहुत लेट हो चुका है। तो ना इसीलिए ना बहुत लेट हो चुका है तुझे, तो तू अभी ब्रेकफास्ट करेगा। तो ना लैंसन ऐसा बोल के विंग को ब्रेकफास्ट करवा देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग बोलता है कि गगा क्या हल्दी पीस चुकी है? तो ना लैंसन बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुझे मम्मा से पूछना पड़ेगा, मैंने सुना है कि वो लड़के वालों की तरफ से आएगा। तो बोलता है क्या, क्यों, हम हमारी हल्दी क्यों नहीं पीस सकते? तो बोलता है मुझे नहीं पता, वो जाके तू मॉम से पूछ। तो ना विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ना वहाँ से कोई एक बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि लैंसन कितना पैम्पर कर रहा था विंग को। तो ना वो वांग ज़िशन थी। वांग ज़िशन लैंसन की पापा की भाई की, उसके डैड, लैंसन के डैड की डैड उनका भाई होता है ना, उनकी बेटी थी। तो ना वो दोनों इतना क्लोज नहीं थे जितना वो विंग को लैंसन देखता था। तो ना वांग ज़िशन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि हर कोई सिर्फ विंग 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 करता रहता था। हर कोई सिर्फ
विंग को ये पसंद है, विंग के लिए ये लाना पड़ेगा, विंग के लिए वो लाना पड़ेगा, और सब लोग सिर्फ विंग विंग करते थे ना, तो वांग ज़िशन को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी विंग से पर प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है कि क्योंकि वो ना विंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है और बहुत क्यूट भी है और सब लोगों से छोटा भी है, तो इसीलिए ना वांग ज़िशन भी प्यार करती है। लेकिन जब वो देखता है कि लैनज़न उसे इतना भाव दे रहा है, उसे नहीं दे रहा है, तो उसे जलन महसूस होती है, क्योंकि वो लैनज़न के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अननोइंग फील कर रही थी खुद के ऊपर ही कि ये क्या कर रही है वो। उसे ना बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग खुद से ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ से वो चली जाती है। तो ना दूसरी तरफ से वीइंग जाता है अपनी मतलब लैन ई के पास और बोलता है मम्मी। फिर बोलता है क्या हुआ बेबी, तुम नींद से कब उठे? तो बोलते उठ गया था अभी अभी उठाओ। तो ना लैनी बोलती कि तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो ना लैंसर वीइंग बोलता है हाँ मैंने कर दिया। तो बोलता है मैंने तो तुम्हें नहीं देखा ब्रेकफास्ट करते हुए। तो ना वीइंग बोलता है मुझे लैंसन गगा ने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो बोलता है क्या? हाँ। फिर बोलते ओ ओके कि अभी तुम क्या मतलब क्या कैसा फील कर रहे हो अभी? अभी क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? तो ना वीइंग बोलता है नहीं अभी मैं एकदम ठीक हूँ, कोई बात नहीं, जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, खुद के ऊपर कोई स्ट्रेस मत लेना, जस्ट काम डाउन, कोई भी तुम पे दबाव नहीं डाल रहा है। अगर तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने रूम में जाके आराम करना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो नवीन बोलता है अच्छा ठीक है मम्मी। तो ना वो बोलता है मम्मी मैं जिस बारे में आया था, हल्दी क्या पिस चुकी है? तो ना लैनी बोलती है हाँ हल्दी तो पिस चुकी है, लेकिन हम याली को मतलब जिनजुशन का जब हल्दी आएगा तभी लगा सकते हैं। तो बोलता है क्यों? पर बोलता है कि क्योंकि हमेशा से हस्बैंड का उतरा हुआ हल्दी वाइफ को लगता है। तो ना लैंसन विंग बोलता है शीजे तो अल्फ़ा है, तो वो ओमेगा है, तो ये चेंज होना चाहिए ना, तो शीजे की हल्दी उसे लगनी चाहिए। तो ना लैनी बोलती उससे भी लगेगी, हम मतलब क्या बोलता है जिनजुशन की हल्दी उतार के मतलब यानली को लगाएंगे, यानली की हल्दी उतार के जिनजुशन को दोबारा से लगाएगा। तो बोलता है ओह ऐसा होता है? तो बोलता है हाँ ऐसा ही होता है। तो बोलता है ओह दैट इज़ रियली कूल, मुझे नहीं पता था। तो बोलता है हाँ कूल है। तो ना कोई किसी मतलब वहाँ से वांग ज़िशन की मॉम बोलती मुझे ये बहुत अनहाइजीनिक लगता है। तो ना लैनी बोलती है अनहाइजीनिक मतलब समझा नहीं मैं। तो बोलता है देखो किसी और को मतलब हल्दी उतार के फिर से लगाना दैट इज़ रियली मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं दिखता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ रहेंगे, हर एक चीज़ शेयर करेंगे, तो शुरुआत ही आज से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी हर एक चीज़ शेयर करने वाले हैं तो हल्दी क्यों नहीं कर सकते, तो गंदा क्यों होगा? तो ना वांग ज़िशन का मॉम का मुँह ना उतर जाता है, क्योंकि ना वांग ज़िशन की मॉम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पर्सन थी। वो बहुत ही ज़्यादा रूड होती है हर किसी के साथ ही, जो वो समझती है कि वो राइट है उन्हें वही समझना होता है। तो इसीलिए ना वांग ज़िशन की मॉम को मतलब ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए वांग ज़िशन को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ना जब वांग ज़िशन की मॉम कुछ बोलती है कि कुछ अपना पॉइंट रखना चाहती है तो ना कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा से नेगेटिव बातें ही वांग ज़िशन की मॉम करती है। तो इसलिए ना उनसे कोई बात अच्छे से करता नहीं है, उसके साथ बात करने में ना
लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ना विंग वासिर एक मतलब उल्टा पैर भाग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसकी मिमी और वांग ज़िशन की मॉम का बातें का मतलब शुरू हो जाता है तो वो झगड़ा हो ही जाएगा। तो वो आसिक इतना ज़ोर से भागता है कि वो बोलता है मुझे यानी से मिलना है, मिमी बाय बाय, ऐसा बोल के वो भाग जाता है वहाँ से। और दूर से ये ना लैंसन नोटिस करता है और ना हंसता है, बोलता है कि ये लड़का ध्यान से भी नहीं चल सकता। ऐसा बोल के ना वो भी काम पे चला जाता है, क्योंकि उसे भी उसके मॉम और आंटी के झगड़े में नहीं मतलब बातों में नहीं पड़ना। वो हम झगड़ा नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं ना जो बात करते हैं ना, बात करने में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, वो कर रहे थे। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ आती और देखती है कि अपनी बहन को कि वो अपनी क्या बोलते हैं देवर या कि जेठानी से लड़ाई कर रही है। तो ना मैडम यूँ बोलती है ली बाद में झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट करना, अभी बहुत सारे काम है, अभी चलो। तो ना ली बोलती नहीं शीजिए मेरी बात। तो बोलते इनफ ऑफ द डिस्कशन, I don't want to discuss these things. Just let her go and come with me. I have many work to do that. Come. तो ना वांग ज़िशन की मॉम बोलती है ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं वेली बैठी हूँ। तो ना मैडम यू ना बहुत ही कामली जवाब देती है और बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, प्लीज़ आप खुद पे मत लीजिए। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए आई एम सॉरी, बट अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे अभी उसके साथ मिलके बाहर जाना होगा, बहुत सारी ज्वेलरीज बाहर है जो हमें कलेक्ट करनी है। तो बोलते हाँ यानी कि ज्वेलरीज हमने कलेक्ट नहीं की थी। तो ना वांग ज़िशन की मॉम बोलती है कि किस ज़िशन की फैमिली ने उसे नहीं दिया। तो बोलता है हाँ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देंगे हमारी बेटी को, हम भी देंगे। और फिर ना बोलता ओके चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो ना वो तीनों मिल के ज्वेलरीज लेने के लिए निकल जाते। तो दूसरी तरफ विंग अपने शीजे के पास जाके उसे हक करके बोलता है गुड मॉर्निंग शीजे। फिर बोलता है मेरा बेबी उठ गया। तो बोलता है मैं उठ गया। तो ना वहाँ पे जिंचा आता है और बोलता है कि विंग तुम उठ गए। फिर बोलता है हाँ काका मैं उठ गया। तो बोलता है अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो ना उससे मतलब फीवर है कि नहीं वो जिंचा चेक कर रहा था। तो बोलता है काका मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी। आप कैसे आपका सारा काम हो गया। तो बोलता है नहीं अभी मेरा काम नहीं हुआ है और भी बहुत सारे काम हैं। तो ना विंग बोलता है कि अभी सब आप लोग इतना काम क्यों कर रहे हो, आप लोगों को तो वेडिंग प्लानर हायर किया है ना। तो ना विंग वहाँ पे लैंड शिचन आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमने वेडिंग प्लानर अरेंज किया है और वेडिंग प्लानर ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो कुछ क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी हमारे मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है या नहीं वो देखना चाहिए। हाँ हमने उन्हें कांटेक्ट दे दिया और उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं होता, हमें वो भी देखना पड़ता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं है या नहीं। तो ना विंग बोलता है ऐसा होता है। तो बोलता है जिंचा बोलता है हाँ डफर ऐसा होता है। तो बोलता है हाँ मैं डफर नहीं हूँ। तो ना वहाँ से एक आता है बोलता है नहीं तुम डफर नहीं हो लेकिन गधे तो हो हुई। तो बोलते हैं वो दोनों सेम है। तो ना वो था नी हुसैन विंग का बहुत अच्छा दोस्त था और उसका क्लासमेट था। तो ना नी हुसैन को ना विंग बोलता है हाँ अभी आने का टाइम हुआ तुम्हारा। तो ना वहाँ से जिंचा बोलता है तुम तो अभी उठे हो, वो तो फिर भी बहुत जल्दी उठ के यहाँ पे तैयार हो के आ तो गया, तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तो ना विंग बोलता है मैं तैयार हूँ।
तो ना याली बोलती है अर्शन तुम ये पहन के मेरी हल्दी में आओगे। तो बोलता है नहीं शुजे ये पहन के नहीं, मेरा वाला है। तो ना न्यूज़र ने बहुत सारा मेकअप थोपा था। तो ना जिंजा बोलता है इतना सारा मेकअप थोपने की क्या ज़रूरत है, सिंपल भी तो रह सकते हो। तो ना न्यूसन बोलता है तुम्हें क्या पता, तुम अल्फाज को क्या पता, ओमेगास को कितनी सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। तो ना और जिंजा बोलता है विंग तो नहीं लगाता। तो ना बोलता है विंग कैसे लगाएगा, वो सारे अल्फाज के बीच में रहता है, उससे खुद ओमेगा फील होता है क्या, वो खुद को अल्फ़ा फील करता है, इसीलिए वो भी नहीं करता। तो बोलता है विंग बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे बाकी के एफएफ देख लेना गाइस। मेरे चैनल में बहुत सारे एफएफ है, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ और ना मैं सब मतलब क्या बोलते हैं हर रोज़ वीडियो भी डालती हूँ। मुझे सब्सक्राइब कर लो।